आजम के साथ जब गर्मी सर्दी की तो मुबैना तौर पर आजम को गुस्सा चढ़ा इस बात का। भाई नहीं भाइयों को मारा है। ये एक प्रॉपर्टी और पैसा एक ऐसी चीज है, इसमें लालच नहीं करना चाहिए। मलक हसीब उर्फ हनी ने फायर मारे हैं मेरे वालिद। मैं समझता हूँ कि पुलिस को इस मामले को हैंडल करना चाहिए अच्छे तरीके से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि जो एक वाकया रूनुमा हुआ थाना टाउनशिप की हदूद में एक ही फैमिली के तकरीबन वो जो आपस में रिश्तेदार भी हैं, सगा भाई था, भतीजा था, ठीक है, उन्होंने जो है ना फायर मार के एक तो जो बेचारा बच्चों वाला था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको जो है ना कत्ल किया। उसमें एक नया मोड़ आया जो हम आपके पास लेके आए हैं। अरसलान साहब से बात करेंगे। आपको पता है कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अरसलान तैमूरी साहब से आप जाने कि ये जो नया मोड़ आया है इसके अंदर क्या हो गया, कि ये जो शौकी चिंगड़ वाला जो मामला था ये किस रुख को चला गया। जी अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाएं, आप ठीक हैं भाईजान? ये जो शौकी चिंगड़ वाला मामला ये किधर को चला गया, क्या उसमें कोई पुलिस की तरफ से और या जो कोई एफआईआर का मतन है वो जरा बताएं हमें। पुलिस की तरफ से तो उसमें कुछ भी नहीं है। पुलिस है। तो मुल्जमान को गिरफ्तार करने के दर पे है। इसमें हुआ ये है कि चौकी जो है खुद इसने इस सारे वकूआ के बाद ना, आपको पता है, एक वीडियो अपना बयान वायरल कर दिया। बिल्कुल ऐसी हो। और उसमें उसने कहा कि जी मेरी बीवी को भी फायर लग गए, मेरी बेटी को भी फायर लग गए, मेरे बेटे को भी फायर लग गए, मुझे भी फायर लगे हुए हैं, मैं भी जख्मी हूँ। और हनी ने जो है वो फायरिंग की है जी। सारा कुछ उसने हनी पे डाल दिया कि जो किया हनी ने किया। हनी जो है आपको पता है वो अमजद का बेटा है। इनके जो भाई मरहूम है, फौत हो गए हुए हैं और उनकी बेवा भी मौजूद हैं। मसला ये था कि मलक शौकत जो है ये हनी के साथ मिला हुआ था। ठीक है। ये दोनों मिले हुए थे। इन दोनों ने बुलवाया उन्हें, आजम को भी और नवाज को भी, कि आप आएं और हमारा जो ये लेन देन का फैसला है दुकानों का और केबल के पैसों का ये हल करवा दें। जी। अब जब ये वहां पे पहुंचे हैं तो आजम साहब के साथ इन्होंने गर्मी सर्दी की। आजम के साथ जब गर्मी सर्दी की तो मुबैना तौर पर आजम को गुस्सा चढ़ा इस बात का। और गर्मी सर्दी इसने जो शौकी चंगड़ा है इसने की या हनी ने? शौकत और हनी दोनों। शौकत और हनी दोनों ने, क्योंकि ये एक साइड में है। ठीक है। इनका मुतालबा एक था। ठीक है। और जरा ये भी बताते हैं कि शौकत ने ये बात हनी से की कि सारा कुछ तू अपने उत्ते ले ला, यानी कि ये मेरे पे पहले पर्चे हैं तो मैं मजीद परेशान होऊंगा। उसके ऊपर देखें ना, उस पर कितनी 302 की एफआईआर हैं, कितने उस पर पर्चे हैं, कब्जे के मामला ये वो सारे। तो उसने कहा ये तुम अपने नए लड़के, तुम सारा कुछ अपने पे ले लो, मेरा मसला ना बने। लेकिन बात नहीं खुली, बात रुकी नहीं, बात खुल गई सारी। खुल इस तरीके से गई कि जो आजम साहब का बेटा है ना जुहेब, उसने एफआईआर दर्ज करवा दी। और उस एफआईआर के अंदर उसने ये मेंशन किया कि मलक शौकत ने और मलक हसीब उर्फ हनी ने फायर मारे हैं मेरे वालिद को। अब वहां पर हमजा, एक और लड़का है जो इसका बेटा है मलक शौकत का, उसका नाम है अब्दुल रहीम। उसके भी बड़ी गलत जगह पे पेट पे फायर लगा है एक, और एक उंगली पे लगा हुआ है, और फायरिंग हुई है ठीक ठाक। अब जो अहले मोहल्ला है, चूंकि मैं किसी के नाम नहीं लूंगा, इनकी आपस में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो अहले मोहल्ला है उनके मुताबिक आजम ने फायर मारे हैं इसके बेटे को, शौकी के, जो आजम जिसकी डेथ हो गई है। जब उसने फायरिंग की है, इन दोनों पार्टियों की फायरिंग हुई है वहां पे, और फिर इन्होंने फायर मार के आजम को मर्डर कर दिया। ये सारी सूरत हाल हुई है। अब पर्चा दर्ज हो गया हुआ है। अब शौकत साहब भी फरार है और वो हनी भी फरार है। अब देखते हैं कि पुलिस इनको कब गिरफ्तार करती है, क्योंकि ये जो फायरिंग का वाकया हुआ है ना, इसमें एक जान चली गई है। जो आजम है इसी सारी जिंदगी ये लोगों पर गोलियां चलाते रहे हैं। अब इनके अपने घर में आपस में गोली चल गई है। ये मैं इसको ना अल्लाह ताला की अजाब या अल्लाह की पकड़ भी कह सकता। यार देखें कि जो एक लालच है ना, लालच बुरी बला है। लालच में आके आपके सगे रिश्ते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गैर है, लेकिन मैंने आज तक जितने भी वाकयात सुने हैं ना प्रॉपर्टी के ऊपर, भाई नहीं भाइयों को मारा है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी और पैसा एक ऐसी चीज़ है, इसमें लालच नहीं करना चाहिए। आसफ पैसा ही बड़ा इनके पास यार, इतना पैसा है कि आपकी सोच नहीं, हर बंदे के पास गाड़ी है इनके घर में जो इन्होंने कमाया हुआ है। और ये मैं आपको बताऊं, मलक शौकत ने अकेले ने नहीं कमाया हुआ कुछ, आजम ने कमाया हुआ है। वो जो फौत हो गया हुआ है हमजद, वो इनके साथ था, उसने कमाया हुआ है। जो इनका भाई नवाज है, जो इनको सबको संभाल के बैठा हुआ था, बड़ा बड़ा होता है, उसने कमाया। मैंने सुना है कि नवाज साहब इनको रोकते रहे कि यार झगड़ा ना करो, इन चीजों पर छोड़ दो, ये चीजों पर झगड़ा ना करो, बैठ के मामला को हल कर लेते हैं। लेकिन दौलत की हवस और एक दूसरे का हक मारने का गुस्सा उस दिन बाहर निकल आया और गोलियां चल गई, खानदान बर्बाद हो गया पूरे का पूरा। इसी तरह ही अब अगर आजम के बेटे को इंसाफ नहीं मिलता तो उसकी तो दुश्मनी पैदा हो गई हनी के साथ, मलक शौकत के साथ। तो जब दुश्मनी पैदा हो गई तो फिर आगे फिर वही मामला चलेंगे। तो ये देखना चाहिए मामला
मैं समझता हूँ कि पुलिस को इस मामले को हैंडल करना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि आगे मजीद कोई इसमें नुकसान ना हो किसी का। अच्छा, इसमें आप आगे क्या देखते हैं कि पुलिस जैसे, क्योंकि शौकी चंगड़ जो है वो एक असर रसूख रखने वाला बंदा है, ताल्लुकात भी हैं उसके, उसको पुलिस मतलब कि बाय नेम बाय फेस जानती भी है, और आप बता रहे हैं कि रिकॉर्ड याफ्ता भी है, तो आगे पुलिस क्या करती है? पुलिस सारा मामला हनी पे डालेगी या इसको शौकी चंगड़ को देखें भी जी, कटहरे में ले जाएगी? उसके मुताबिक वो जो बेटा है उनका जुहेब आजम साहब का, उसके मुताबिक तो दोनों मुलजिम है। अब जहां पर 2 दुकानें लेनी थी, केबल के पैसे लेने थे, अब कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, बंदा मर्डर हो गया, ऐसी है, अब क्या मिलेगा इनको? कुछ भी नहीं मिल रहा। तो क्या फायदा हुआ है सब कुछ करने का? अच्छा, इसमें एक और मेरा आखिरी सवाल है कि जो इसने शौकी चंगड़ ने अपना वीडियो बयान जारी किया है, उसमें ये कहता है कि जी सारों की आपस में बात हुई है लेन देन की, और जो दूसरे जो भाई थे आजम भी और दूसरा नवाज भी, उन्होंने कहा जी कि वो पैसे और जो भी कोई जगह का वो मसला है वो आपके पास है। तो उसमें मतलब कि क्या बात है कि आप वाकई इसके पास है, क्योंकि इसने क्योंकि गेम चला दी ना फिर, कि सब ने जब उसको कह दिया हनी को या हनी की वालदा को, तो कि जी हमारे पास तो आपकी कोई चीज नहीं है, शौकत के पास ही है, उसमें मतलब कि क्या आप क्या कहते हैं? मैं आपको वही तो कह रहा हूँ ना कि गेम कर गया ना, ठीक है, उनके साथ खड़ा हो गया, स्टैंड ले गया, उन पे प्रेशर डाल रहा था कि तुम दो निकाल के, आजम पे प्रेशर डाल रहा था, आजम के पास ठीक पैसे हैं, सही, वो आजम पे डाल रहा था कि तुम दो। भाई एक मार्केट है आपकी वहां पर कॉलेज रोड पे, इतनी दुकानें, करोड़ करोड़ रुपए की एक दुकान है यार आसिफ, इतने पैसे हैं इन लोगों के पास यार। फिर इनका यही मसला, मंशा बम इनका साला है इसका, शौकी का। मंशा बम कौन है पता है? पता है, कब्जा माफिया भाईजान, कितना बड़ा कब्जा माफिया है भाईजान। कि जज, सुप्रीम कोर्ट के जज लगे थे, मंशा बम कौन है, लेके आओ इसको। कितना हाई प्रोफाइल केस चला था। एक जब जोहर टाउन के अंदर ना वो रेवेन्यू सोसाइटी के साथ साथ जितना एरिया है, जब उससे वागजार करवाया गया था, वो चीफ जस्टिस साकिब नसार साहब के हुक्म से, मैं वही कह रहा हूँ, नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इतना बड़ा कब्जा माफिया है कि यार ये आप लोगों के काबू नहीं आता। और आप बताएं वो शौकी का साला है। अच्छा, साला है इसका, कैसी बात है? सही है, 2 शादियां हैं इसकी। ठीक है। तो मकसद बात करने का ये है कि सारा एक टाउनशिप का, ग्रीन टाउन का, इन जोहो टाउन का ये बहुत बड़ा एरिया था कि जहां पर पहले सोसाइटीज नहीं थी। ये जब डेवलप हुई हैं, उस डेवलप होते इन लोगों ने उन सोसाइटीज को लोगों की जगह बेचते रहे हैं, कब्जा किए हुए थे कई जगहों पर, कई कब्जे में बेच दिए इन्होंने लिखवा के, यानी कि 25 पैसा जिसको कहा जाता है, उसमें इन्होंने बहुत पैसा कमाया है आसिफ, इतना पैसा कमाया है कि आपकी सोच नहीं है। और उसके बावजूद ये लोग 2 दुकानों पर और केबल के कारोबार पर आपस में एक दूसरे को गोलियां मारकर कत्ल कर लिया इन्होंने। तो आप सोचें कि नेचर ऑफ कॉज क्या हो सकती है इन लोगों की। ऐसी है, बस वो हवस ही है, पैसे की हवस, लालच बुरी बला है। जी नाज़रीन, आपने अरसलान साहब की बात सुनी। जैसा कि आपको भी पता है कि हमारे शहर लाहौर के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो लालच है प्रॉपर्टी का, पैसे का, ये इंसानों को निगल जाता है। तो खुदारा इस बात को ज़रा सोचें कि आपके अपने रिश्ते होते हैं, भाई हैं, और रिश्ते और चेहरे आपके कहीं पे काम आ भी जाते हैं। जो पैसा है ये आपने यहीं पे छोड़ के जाना है। अगर आपके पीछे को दुआए मगफरत करने वाला नहीं ना रहेगा तो फिर आप लावारस हैं। अगर आपकी कब्र पड़ी हुई है और कब्र के ऊपर सिर्फ आपके जो है ना मिट्टी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पीछे को पढ़ने वाला भी हो। इंसानियत को बचाएं, खुदारा जो है ये लालच को छोड़ें। ये कत्लो गारत अपनों के अंदर कहाँ लेके जाना सारा कुछ। अगर कहीं लेके जा सकते हो कब्र में तो फिर ठीक है यार, आप लोग इस तरह से करो, लेकिन इस चीज़ के ऊपर ना ज़रा गौर किया जाए। पुलिस को भी काम करना चाहिए। जो इस तरह के क्रिमिनल लोग हैं, जो लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, अपनों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं, इनको वक्त रहते इनके ऊपर अगर काबू पाया जाएगा तो फिर किसी की जान का नुकसान नहीं होगा, कोई बच्चा यतीम नहीं होगा, कोई औरत बेवा नहीं होगी। तो खुदारा इस चीज़ पे जो है ना फोकस किया जाए। ये सारा काम पुलिस का है कि पुलिस इन लोगों का जब साथ देती है तो उसके बाद ही जो है इनके हाथ खुलते हैं और ये हर चीज़ को जो है ना हड़पने की कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास ही आ जाए। जी नाज़रीन, अगर इसमें कोई मज़ीद अपडेट आई तो उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।